वेलकम बैक गाइस। आज की वीडियो में हम एक ज्योग्राफी के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके बारे में डिटेल में जानेंगे, ये होता क्या है, कैसे बनता है, इसकी कंडीशन क्या होती है, और साथ ही लास्ट में इसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जो कि यूपीएससी, सीएपीएफ, सीडीएस और एनडीए वगैरह के एग्जाम में पूछा गया है। सो लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, जो 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ के बीच में जो साइक्लोन बनता है, उस साइक्लोन को हम ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं, और इसके बियॉन्ड जो बनता है उसे हम टेम्परेट साइक्लोन कहते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन कैसे डेवलप होता है। तो दोस्तों, ज्योग्राफी का एक नॉर्मल रूल है कि अगर कहीं का टेम्परेचर हाई होगा तो वहाँ का प्रेशर लो होगा, क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शन होते हैं एक दूसरे के। अगर कहीं पे कोई वाटर बॉडी है, वहाँ का अगर टेम्परेचर हाई हो गया है, 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो गया है, तो वहाँ का जो टेम्परेचर है, वहाँ का जो प्रेशर है, वो लो हो जाता है। अब लो प्रेशर होने की वजह से क्या होता है, क्योंकि हमें पता है कि जो प्रेशर होता है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करता है। एक जगह पे, एक पॉइंट पे लो प्रेशर होने की वजह से जो चारों तरफ से जो हाई डेंसिटी वाली एयर है वो वहाँ पे आने लग जाती है हाई स्पीड के अंदर। तो उसकी वजह से जो साइक्लोन है वो डेवलप होता है एक एरिया के अंदर। अब साइक्लोन की अगर कुछ बात कर लेते हैं, तो साइक्लोन जो हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, और जो सदर्न हेमिस्फीयर है उसमें क्लॉकवाइज घूमता है। और बहुत बार क्वेश्चन आता है कि साइक्लोन क्या इक्वेटर पे बनता है या नहीं बनता। तो दोस्तों, साइक्लोन इक्वेटर पे नहीं बनता। इसका बहुत बड़ा रीजन ये है क्योंकि जो इक्वेटर पे जो कोरियोलिस फोर्स है, जो एक बहुत बड़ा रोल रोल प्ले करती है साइक्लोन के डेवलपमेंट में, वो जीरो हो जाती है। दोस्तों, साइक्लोन बनने की जो कंडीशंस है वो ये है कि पहले सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो ओशन में ही बनेगा, वो लैंड पे नहीं बनेगा। लैंड पे आते ही वो साइक्लोन डिसिपेट हो जाएगा और कुछ टाइम बाद, कुछ आवर्स में खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि ये जो साइक्लोन है ये ओशन में ही बनते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन। और जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि जो टेम्परेचर अगर हाई होगा तभी जो प्रेशर होगा वहाँ का लो हो जाएगा। तो जब तक सी टेम्परेचर वहाँ का 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं हुआ है, तब तक वहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने की संभावना नहीं होती। तो इसलिए वहाँ का जो टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए, तब जाके ट्रॉपिकल साइक्लोन बनेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो कोरियोलिस फोर्स है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है साइक्लोन की फॉर्मेशन में, क्योंकि साइक्लोन को जो रोटेशनल मोशन देता है वो कोरियोलिस फोर्स ही देता है, जो कि हमने बात किया था। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज घूमता है साइक्लोन, और साउदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज घूमता है। अब ये दोस्तों जो डायग्राम है साइक्लोन का, ये हमें पूरा ओवरव्यू समझा देगा साइक्लोन का कि ये कैसे डेवलप होता है और क्या-क्या इसके डिटेल्स हैं जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, ये जो साइक्लोन का डायग्राम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये वाटर बॉडी है नीचे, यहाँ से इसे कांस्टेंट सप्लाई ऑफ वाटर मिल रहा है, जिससे ये जो साइक्लोन है वो और ज्यादा स्ट्रेंथन हो रहा है। तो लैंड पे आने पे जब ये मॉइस्चर का सप्लाई कट हो जाता है, तो अपने आप ही ये जो साइक्लोन है वो डिसिपेट होने लग जाता है, यानी कि धीरे धीरे करके उसका प्रभाव कम हो जाता है और वो वैनिश हो जाती है साइक्लोन। अब दोस्तों, जो आई ऑफ द साइक्लोन है, इसके बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। तो बेसिकली दोस्तों, जो आई ऑफ द साइक्लोन है ये एक काम एरिया होता है, वहां पे जहाँ पे जो एयर है वो सबसाइडिंग होती है, मतलब ये नीचे की तरफ आ रही होती है, और यहाँ का टेम्परेचर हाई होता है, प्रेशर लो होता है। ऑब्वियसली अगर प्रेशर लो है तभी तो वहाँ पे साइक्लोन बना है। तो यहाँ पे तीन चीजें हमें याद रखनी है। एक तो ये काम एरिया है, नंबर वन। दूसरा, जो यहाँ पे एयर है वो सबसाइडिंग एयर है, यानी कि नीचे की तरफ आ रही है। और जो तीसरा है वो यहाँ पे हाई टेम्परेचर है, और जो चौथा पॉइंट है यहाँ पे लो टेम्परेचर है। इन 4-5 पॉइंटों के अलावा आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, और आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और जो यहाँ पे क्लाउड्स फॉर्म होते हैं दोस्तों, ये साइक्लोन के आसपास जितने भी ये क्लाउड्स देख रहे हो आप, ये फॉर्म होते हैं, ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड होते हैं, जो कि लगातार यहाँ पे बारिश और थंडरस्टॉर्म करते हैं। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं साइक्लोन के नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड। अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से साइक्लोन को बुलाया जाता है। साइक्लोन केवल से इंडिया में ही बोला जाता है। तो अब इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत बार यूपीएससी में मैच द फॉलोइंग के रूप में हमें मिल जाता है, सीडीएस में, एनडीए में, चाहे सीएफपीएफ में। तो दोस्तों, जो अटलांटिक सी वाला एरिया है जहाँ पे वेस्ट इंडीज है, यूएसए है, यहाँ पे अगर कोई साइक्लोन आता है तो इसे ह्यूरिकेन के नाम से बुलाया जाता है। दूसरा, अगर ये साइक्लोन चाइना सी के पास आता है, तो वहाँ पे जो चाइना है और जो जापान वाला एरिया है, वहाँ पे इसे टाइफून्स के नाम से बुलाया जाता है। और अगर ये साइक्लोन ऑस्ट्रेलिया वाले एरिया के पास आया तो इसे विली विलीज बुलाया जाता है। और अगला जो हम जानते ही हैं, अगर ये साइक्लोन इंडियन ओशन में डेवलप होता है, अरेबियन सी में डेवलप होता है, या फिर बे ऑफ बंगाल में डेवलप होता है, तो इसे साइक्लोन ही बुलाया जाता है। और साइक्लोन्स को फिलीपींस में बुलगोई के नाम से बुलाया जाता है। तो दोस्तों, ये था हमारा पूरा साइक्लोन के बारे में डिस्कशन। एक बार स्टार्टिंग से क्विक रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले तो हमने ये पढ़ा कि देखो, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है वो 23 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23 डिग्री साउथ के बीच में ही, जो लैटिट्यूड है उसके बीच में ही डेवलप होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन। क्योंकि उसके बियॉन्ड अगर कोई डेवलप हो रहा है तो वो टेम्परेट साइक्लोन है, क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन यही होता है। उसके बाद हमने बात किया कि ट्रॉपिकल साइक्लोन डेवलप कैसे होता है। तो डेवलप ऐसा होता है क्योंकि कोई सी बॉडी है, वहाँ का टेम्परेचर अगर 27 डिग्री सेल्सियस से हाई चला गया तो वहाँ पे लो प्रेशर हो जाता है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंडक्शन। तो अब उससे क्या होगा कि वहाँ पे लो प्रेशर हो गया, तो क्योंकि हमें पता है कि जो एयर है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, तो उस लो प्रेशर वाले एरिया में चारों दिशाओं से हाई प्रेशर वाला एरिया वहाँ पे डोमिनेट करने लग जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक साइक्लोनिक मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद दोस्तों, हमने बात करा था कि ये जो साइक्लोनिक मूवमेंट होता है इसका डायरेक्शन क्या होता है अलग अलग हेमिस्फीयर में।
तो दोस्तों नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है उसमें ये जो साइक्लोन है इसकी मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज होती है, और जो सदर्न हेमिस्फीयर है उसमें इसकी मूवमेंट क्लॉकवाइज होती है। और उसके बाद दोस्तों हमने जो बात करा था कि ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर पे साइक्लोन क्यों नहीं बनते, इसका रीजन बताओ। तो इसका सिंपल सा रीजन ये है क्योंकि इक्वेटर पे जो कोरियोलिस फोर्स होता है वो जीरो हो जाता है, इस वजह से जो साइक्लोन है वहां पे कभी भी इक्वेटर में नहीं बनती और ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन में ही बनती है। उसके बाद दोस्तों हमने बात करा था इसकी कंडीशंस के बारे में। तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि ये जो ओशन है वहीं पे फॉर्म होगा, क्योंकि इसे कांस्टेंट सप्लाई ऑफ मॉइस्चर चाहिए साइक्लोन को डेवलप होने के लिए। उसके बाद जो ये सी सर्विस है 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा तभी साइक्लोन की फॉर्मेशन होगी, ताकि और तभी वहां पे लो प्रेशर डेवलप होगा जिसकी वजह से साइक्लोन फॉर्म करेंगे। और जो तीसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो कोरियोलिस फोर्स है इसकी प्रेजेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसकी वजह से साइक्लोन फॉर्म होंगे। उसके बाद दोस्तों हमने इस डायग्राम के बारे में डिस्कस किया था। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट जो याद में रखने वाली चीजें हैं वो ये है कि एक तो ये आई ऑफ द साइक्लोन। उसके बाद दोस्तों आपको याद रखना है कि ये जो इसके आसपास जो क्लाउड्स होते हैं वो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड होते हैं, जिसकी वजह से काफी यहाँ पे थंडरस्टॉर्मिंग और रेन होती है। उसके बाद दोस्तों हमने बात करा था साइक्लोन्स के डिफरेंट नेम्स के बारे में। सो दोस्तों अब डिस्कस कर लेते हैं कुछ यूपीएससी के द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस ट्रॉपिकल साइक्लोन से रिलेटेड। जो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द साइक्लोन इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट पूछा है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट नहीं है। सबसे पहला स्टेटमेंट है कि इट इज अ विंड सर्कुलेशन सिस्टम विद अ लो प्रेशर एट सेंटर। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि जो टेम्परेचर होता है वो वहाँ पे सेंटर में, यानी कि आई की बात कर रही है, वो हाई होता है और जो प्रेशर होता है वो लो होता है। तो पहली स्टेटमेंट तो सही है। दूसरी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो ये कह रहा है कि इट ब्रिंग्स अबाउट सडन चेंज इन वेदर कंडीशन इन एरिया। ऑब्वियस सी बात है, जब साइक्लोन आता है तो सडन चेंज आता है कहीं भी वेदर कंडीशन में। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है ये कि जो विंड मूवमेंट है, विंड मूवमेंट टुवर्ड्स द लो प्रेशर सेंटर ऑफ द साइक्लोन इज क्लॉकवाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। दोस्तों देखो यहाँ पे गड़बड़ हो गई। हमने डिस्कस किया था कि जो साइक्लोन की मूवमेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और क्लॉकवाइज होती है सदर्न हेमिस्फीयर में। तो इसमें नॉट करेक्ट पूछा, तो सब तो ये जो तीसरी स्टेटमेंट है यही नॉट करेक्ट है। और चौथी कंडीशन भी पढ़ लेते हैं, ये जो इट इज नोन एज यूरिकेन इन वेस्ट इंडीज। हाँ बिल्कुल सही बात है, जो वेस्ट इंडीज और यूएसए वाला एरिया है वहाँ पे इसे यूरिकेन बुलाते हैं। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये सीडीएस 2003 में पूछा गया है। इसमें दो स्टेटमेंट दिए हैं, असर्टन और रीजन, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहली स्टेटमेंट कह रहा है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन डू नॉट डेवलप वेरी क्लोज टू द इक्वेटर, यानी कि ट्रॉपिकल साइक्लोन इक्वेटर के बहुत पास डेवलप नहीं होता। अच्छा, और दूसरा रीजन इसके लिए इसलिए ये दे रहा है कि अभी कोरियोलिस इफेक्ट रिटार्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ सर्कुलर एयर मोशन, कि ये कमजोर कोरियोलिस फोर्स की वजह से वहां पे जो डेवलपमेंट है साइक्लोन का वो नहीं होता। सो दोस्तों क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि जो इक्वेटर वाला एरिया है वहां पे कोरियोलिस फोर्स जीरो होता है, तो इस वजह से वहां पे जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो नहीं फॉर्म होते हैं। सो स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही है। सो जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन 1 होगा। बोथ ए एंड आर आर इंडिविजुअली ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बिकॉज क्योंकि ये बता रहा है यहाँ पे कि जो कोरियोलिस फोर्स होता है वो वहाँ पे वीक होता है, इस वजह से नहीं होता यहाँ पे जो साइक्लोन की फॉर्मेशन है। उसके बाद ये IAS 2005 में क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, तो इसमें बात कर लेते हैं। इसमें भी दो स्टेटमेंट दी गई है। पहली स्टेटमेंट कह रहा है कि विंड पैटर्न्स आर क्लॉकवाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड एंटी क्लॉकवाइज इन सदर्न हेमिस्फीयर। और दूसरा इसका रीजन दे रहा है, द डायरेक्शन ऑफ विंड पैटर्न इन द नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर आर गवर्न्ड बाय द कोरियोलिस इफेक्ट। अब नाउ इस वाले क्वेश्चन में तो अगर देखें तो इसमें भी जो आप ध्यान से पढ़ोगे इसमें बोला है कि क्लॉकवाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जबकि हमने डिस्कस किया था कि एंटी क्लॉकवाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो पहली स्टेटमेंट तो गलत हो जाती है। अब दूसरी स्टेटमेंट में आते हैं, द डायरेक्शन ऑफ विंड पैटर्न इन द नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर आर गवर्न्ड बाय द कोरियोलिस इफेक्ट। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो कोरियोलिस फोर्स है हमने डिस्कस किया था, यही जो साइक्लोन को जो रोटेशनल मोशन देता है वो कोरियोलिस फोर्स ही देता है। तो स्टेटमेंट 1 तो रॉन्ग है, बट जो 2 है वो राइट है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। अब ये जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये NDA 2 2011 में पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। करेक्ट पूछा गया है इसमें, साइक्लोन इज अ लो प्रेशर सिस्टम। ओके। सेकंड स्टेटमेंट ये है कि द विंड मूवमेंट इज क्लॉकवाइज इन द साइक्लोन ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब दोबारा यहाँ पे वही गलती हो गई, क्योंकि यहाँ पे इसने क्लॉकवाइज बोल दिया, तो स्टेटमेंट 2 खराब हो जाएगी और जो 1 है वो सही हो जाएगी। तो ओनली 1 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 1। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन CDS 1 2016 में पूछा गया है। द आई ऑफ द साइक्लोन हैज, ऑप्शन 1 abnormally high temperature at lowest pressure, okay. Option B abnormally low temperature and pressure. Option C clear sky and lowest temperature, and option D dense cloud covered with low pressure. So आई ऑफ द साइक्लोन दोस्तों हमने जो डिस्कस किया था, वहाँ पे क्या होता था, सबसाइडिंग पहले तो एयर होती थी और जो वहाँ का टेम्परेचर है वो हाई होता था और जो प्रेशर है वो लो होता था। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, एबनॉर्मली हाई टेम्परेचर एंड लोएस्ट प्रेशर। जो दूसरा ये क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी किसी यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर करेक्ट। इसमें करेक्ट पूछा गया है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। सबसे पहला बोल रहा है कि इट ओरिजिनेट्स एंड डेवलप ओवर वार्म ओशनिक सर्फेस, ओके। प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स इज नेसेसरी फॉर इट, ओके। इट अकर्स इन मिडल लैटिट्यूडनल रीजन, ओके।
और फोर्थ जो कह रहा है ये, इट डेवलप्स आई विद काम एंड डिसाइडिंग एयर कंडीशंस। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इट ओरिजिनेट्स एंड डेवलप ओवर वार्म ओशनिक सरफेस, यानी ये गर्म जो ओशन है वहां पर डेवलप होगा। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो गर्म ओशन होगा वहीं पे तो लो प्रेशर फॉर्म करेगा, जो हमने डिस्कस किया था 27 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। सो ऑप्शन 1 तो बिल्कुल सही है, प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स इज नेसेसरी फॉर इट, ये भी बिल्कुल ऑप्शन सही है, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स ही उसे रोटेशनल क्या देगा, मोशन देगा। जो थर्ड स्टेटमेंट है ये कह रहा है कि इट अकर्स इन मिडल लैटिट्यूडनल रीजन। अब मिडल लैटिट्यूडनल रीजन से इसका इंटरप्रिटेशन है कि इक्वेटर, ये इसने घुमा फिरा के पूछा है। तो ये जो ऑप्शन होगा ये इनकरेक्ट होगा, क्योंकि इक्वेटर पे हमने पढ़ा है कि जो कोरियोलिस फोर्स है वो 0 हो जाता है, तो इक्वेटर पे तो बन नहीं सकता है। तो जो मिडल लैटिट्यूडनल रीजन है उस साइड जो साइक्लोन्स होते हैं वो कम ही बनते हैं। तो चौथा इसने स्टेटमेंट बोले वो ये बोले कि इट डेवलप्स आई विद काम एंड डिसाइडिंग एयर कंडीशन, तो ये भी बिल्कुल सही है। जो आई ऑफ द साइक्लोन होता है वहाँ पे एयर जो है वार्म एयर वो डिसाइड कर रही होती है, वहाँ का टेम्परेचर हाई होता है और जो प्रेशर होता है वो लो होता है। सो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, 1, 2 और 4। सो दोस्तों दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक ट्रॉपिकल साइक्लोन, और आपसे मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक से रिलेटेड। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।